जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यहाँ आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में एक ऐसा जुनून चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धुरंधर रीजनिंग क्लासेस में। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कोडिंग डिकोडिंग की चैप्टर को। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में आज हम शुरू से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही धुआंधार है, तो धुआंधार टाइप से ही शुरू करते हैं अपन। तो देखो भाई, अपन आज कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग का ये सिस्टमैटिक तरीके से चलो बिता दे कोडिंग डिकोडिंग होती है। किसी भी चीज को अगर अपन किसी अन्य नाम से बुलाएं, या फिर कोई भी वस्तु है उसे अन्य नाम से बुलाएं, तो बस उसे ही कोडिंग डिकोडिंग कहा जाता है। जैसे कि मैं शीशे को कुछ और बोल दूं, मतलब कोड वर्ड होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज अब अपन करते हैं अल्फाबेट से, या तो गणतियों में होगी, या फिर जो अंग्रेजी वर्णमाला है उससे शुरू होगी। तो एक बार देखते हैं अपन अंग्रेजी वर्णमाला को, ठीक है। हो गई। अब ये हो गया अपनी अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। अब इसमें अपन को इनके नंबरिंग करनी है पहले। इनकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये हो गई अपनी नंबरिंग। ये नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी, अगर नहीं भी है ना, आपको भाई बैठा है ना, ये क्लास है, ये धुआंधार क्लास है, इसलिए नाम भी देता हूँ मैं धुआंधार। धुआंधार धुआंधार का मतलब धूम, वही बात धुआंधार। रीजनिंग क्लासेस अपनी, तो RESONIECLASS, ये अपनी क्लास का नाम हो गया। अब आपका भाई बैठा है, तो भूल जाओ कि मुझे सब कुछ याद है, ठीक है। ये सेकंड में याद हो गया। अगर ऐसे देख रहे हो, ठीक है, नहीं तो एक एक को देखते हैं। अपन शुरू करते हैं इन चारों से पहले। इन चारों से शुरू करते हैं अपन। तो देखो A B C D चारों याद हो जाएंगे आसानी से। पहला पढ़ो A B C और D। 1 2 3 4 हो गए। ये चार तो हो गए। अब देखो पीछे के चार ले लो, WXYZ। अगर वैसे एक बार देख लेते हैं अपन, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कराऊँ। अपन जैसे ये याद करें अपन ने, ऐसे ही इनको याद कर लेंगे, ठीक है। एक बार लिख देता हूँ मैं, वैसे मैं तो लाइन खींच देता हूँ। और WXYZ, ये हो गया 23 24 25 26। चार, ये चार ही, ठीक है। एक बार मोटा मोटा से देख लेते हैं, मतलब मोटा मोटा से पढ़ लेते हैं भाई। चार अपन को ये याद कर लिए अपन ने, चार ही हो गए, ठीक है। अब इस साइड से देखते हैं, ठीक है, तो ये 13 नंबर पाएगा। इस साइड से देखते हैं तो ये 13 नंबर पाएगा। ये और ये आपस में उल्ट सुलट, ठीक है। M
और एन, ये 13, ठीक है, ये हो गया अपने। अब देखो एक आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा इजोटी, ठीक है, एक तो ई ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब इनको मत देखो, एल्फाबेट्स को मत देखो, नंबर को देखो। 5, ठीक है जी। 10, ठीक है जी। 15, ठीक है जी। 20, ठीक है जी। 25, ठीक है जी। अब देखो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, क्रम वाइज मतलब अपना पहाड़ा बन गया। तो ऐसे ही पहाड़ा बनाएंगे अपन ई जोटी का, जैसे ई जे ओ टी वाई। एक अपना ये हो गया, एक अपना ये हो गया। अब रह गए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये कर लिया मैंने, ये 6 तो ये रहेगा, 3 2 5 और 4 और 2 6, 6 ये रह गए, 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब इनको याद कराने का जिम्मा है मेरा। अब देखो अपने धुआंधार टिक टिक कैसे होती है, ये याद हुए नहीं हुए, नहीं हुए ना, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो इनको छोड़ो। अब देखो अपन, एक सेकंड रुको। एक सेकंड, एक सेकंड, फ्यू मिनट्स, एक। अब भाई ABCD तो याद कर, ए बी सी डी तो याद कर लो, 1 2 3 4 हो गए। ई को करते हैं ई छोटी से, ई जे ओ टी वाई, इसको याद करते हैं ई छोटी का, ठीक है। 5 10, ये हो गया अपना 10, ये हो गया अपना 15, ये हो गया 20 और ये हो गया 25, ये सही है। अब देखो अपन ई से देख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया ई। इसको थोड़ा सा ऐसे करके, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इसको ऐसे करके, ठीक है। जो ये ऐसे आ रही है, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, जो ये यहाँ से हटा के इसको सिर्फ ऐसे करना है। तो ये ऐसे आ रही थी, अब इसको घुमा के ऐसे कर दिया तो मतलब ऐसे हो गई है, ऐसे ऐसे, ऐसे तो था ही पहले ये, ठीक है। ये हो गया अपना ई, मतलब ऐसे था, ऐसे ऐसे। और अगर हम इसको ऐसे घुमा दे थोड़ा सा, यहाँ से करके बन गया 5, ये हो गया अपना ई, ठीक है जी। ई जे, जे ये देखो, ठीक है, इसको ऐसे घुमाते हैं, हो रहा है, इसको तो यहाँ से टच नहीं करें भाई, यही तो है जे, ये, ठीक है, यहाँ से टच नहीं करें, यहाँ से ऐसे कर दें, थोड़ा सा ऐसा भी घुमा लेंगे, अब बड़े दिमाग से घुमा लेना बस, हो जाएगा सिस्टमेटिक तरीके से। ये हो गया 10, ठीक है, अपना ये भी याद हो गया। अब आता है ये अपना ओ, ओ को तो भैया चाहे ऐसे घुमा लो, चाहे ऐसे घुमा लो, ओ तो ओ ही रहेगा। ओ को याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो उसे बस याद ही कर लिया जाए कि वो 15 का है, ये जो इस जोटी से याद कर लेना यार 15 पे। अब देखो टी, टी कितना पे आता है भाई, आप 20 पे। मैच भी देखते हो, बिस्कुट भी खाते हो, तो एक बिस्किट आता है T20, यही है। एक मैच आता है 2020, 2020 मैच, 2020 मैच आता है कि नहीं आता है, आता है ना। बस तो एक या तो T20 से याद रख लो, T20 चल रहे हैं, या 2020 से याद रख लो, या T20 बिस्कुट आते हैं उनको याद रख लेना, कैसी भी याद रख लेना, 2020 T20, जैसे भी याद हो आपको वैसे आप याद कर लेना इसको, ठीक है। ये भी अपने याद हो गया था, ये भी अपने याद हो गई वाई। अब देखो वाई और जेड,
यार Z 26 पे है तो 25 पे तो ऑटोमेटिक आपको भी पता है कि यार एक अक्षर पहले या एक एल्फाबेट पहले 25 आएगा। तो Y 25 Z 26। ठीक है, हो गया। एफ, एफ आपको याद होना चाहिए, ये हो जाएगा फिक्स, FIX, फिक्स, और 6, SIX, या फिक्स 6 डॉट, ये वाला सिस्टम। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। अपन ने याद कर लिया FD, तो अपन ने कर ही दिया, ये याद ही देते हैं। एफ अभी करा है फिक्स 6 ऐसे। ठीक है, अब आती है जी की बारी। ये मेरा थोड़ा जी ऐसे बनता है, ये लो। ठीक है, अब बनाते हैं यहाँ GT रोड, देखा GT रोड। ठीक है, देखो इसमें आपको 7 दिख रहा होगा, देखो ये बन गया, बढ़ गया भाई साहब, बन नहीं गया है 7, देख लो। हर कोई ऐसे ही बनाता है जी को, हम ऐसे बनाते हैं। तो G 7, G 7। ठीक है, याद नहीं आया? एक बार एफ फिक्स और 6, FIX और 6। ठीक है, जी को याद करने का तरीका है ये। ठीक है, जी को तरीका है ये वाला जी का। ठीक है, अपन ने ट्रिक बना के यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया। अब आता है एच। एच का आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब या तो ऐसे कर दो, या फिर ऐसे है तो ऐसे 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 निकाल दो बस। ये एक जो वो एक घड़ी आती है ना, तो उसमें होता है, घड़ियों में जो एनालॉग घड़ी होती है ना, वो उनमें होता है। एच का सीधा सीधा फंडा ये है कि ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, या ऐसे ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे होगा, काट बन जाएगा, ऐसे ऐसे, या तो इनको ऐसे मिलाओ, या फिर ऐसे मिला दो बस, आठ बन जाए। और जैसे ही एच को देखोगे ना, एच को जब भी देखोगे ना, 8 अपना आप बन जाएगा दिमाग में भाई साहब। 8 अपन ने बना दिया है, 8। ठीक है, अब आता है आई। आई एक सेंटेंस है या कुछ भी है, मुझे पता है, मैं जानना चाहता हूँ, या मुझे पता है, ऐसे जैसे उसमें बोलते हैं ना, आई नो, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो वो होता है आई नो, KNOW, आई नो। इस नो की जगह, इस वाले नो की जगह अपन ये वाला नो रख देंगे, नहीं। ठीक है, ये वाला नहीं रख देंगे, आई नो। ठीक है, जैसे ही आई आएगा तुरंत आपको दिमाग में लाना है कि आई नो, मतलब मैं जानता हूं इसके बारे में, आई के बारे में मैं जानता हूं, आई नो। अपन जे कर लिया था, कर लिया था 10 से, दोबारा देख ये अपना जे, यहाँ से थोड़ा सा मिटा जा, ऐसे घुमा दो बस इसको, ये थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा दो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये अपना 10 बन गया। ठीक है, ये हो गया अपना जे 10। अब आता है अपना कहते हैं, लिख ही देता हूँ। तो चलिए यहाँ तक करते हैं। आपने बचपन से सुना होगा कि ABCD का 11वां अक्षर के, तो अचरज सी है वैसे तो छोटे बच्चों के लिए, लेकिन अगर अपन देखें तो 10 तक अपन पहुंच गए। तो 11वां अक्षर क्या है? की। तो 11वां अक्षर के। ठीक है, ये है अपना के, 11वां अक्षर। अब आती है एल, एल की बात, 12वें नंबर, ये है भाई साहब एल, एल फॉर लॉइन। तो इसको कैसे याद करना है? इसको ऐसे याद करना है, कौन से पे है ये? 12वें। ठीक है, इसको कैसे याद करना है? एल। देखो कई कई ऐसे शब्द आएंगे जिनमें उनका ही अर्थ छुपा है, जैसे कि इसका अर्थ है कौन से पे? 12।
अगर इस 12 को हम इंग्लिश में बोले तो 12, ठीक है, 12 आ गया। मैं वैसे लिख रहा था 12, ले आ गए ले। तो इंग्लिश में करेंगे जब भी 12, और हिंदी में करेंगे जब भी ले आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही अपन 12 लिखेंगे तो 12 में 12 एल, 12 एल, ठीक है, 12 में गया अपना एल। ठीक है जी। एम, ते तू मेरा, मैं तेरा, तू मेरा तो मैं तेरा, समझ गए, तू मेरा तो मैं तेरा। अब आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर पर आ गया अपना एन। एन का भी देखते हैं हम, यहाँ पहला लिए 14। अब देखो फंडा इसका, ये हो गया अपना एन, ठीक है, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटा दूं और ऐसे इसको ऐसे ही मिला दूं। मतलब ये ऐसे खींचा मैंने, ऐसे करा और ऐसे करा, ठीक है। अब लोग नहीं पता कि एन कितना पे है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे ऐसे मिटा दूं यहाँ तक, और ठीक है, यहाँ तक मिटा दूं और इसको ऐसे खींच दूं, तो ये लग रहा है कि ऐसा कुछ टाइप से, मतलब थोड़ा सा ही फर्क है। लेकिन जब भी आप एन को देखोगे देखोगे, जैसे आप ऐसे देखोगे, जैसे अपनी आंखों से कि आ, ये एन बना गया, या फिर मैं ऐसे बना दूं, ठीक है, कैसे भी मेरी मर्जी। जैसे मैं एग्जाम हॉल में बैठूंगा तो ऐसे देखा, यार मैं तो इस तरह जैसे 14 बन गए हो, है ना। तो एन 14, ठीक है। अपन ने ओ पढ़ लिया इजोटी से। अब आई पी, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आगे आगे बहुत ज्यादा क्रेजी है भाई, बहुत ज्यादा क्रेजी है, देखना एक बार। वैसे देख रहे हो पी है ना, जो पी को ऐसा मत पढ़, पी 16, ठीक है। पी को पढ़ की जैसे कोई भी बोरिंग होता है, कोई भी 5 पावर की है, 10 पावर की है, 11 पावर की है, 12 पावर की, ऐसे ही पावर 16 पावर के मोटर, 16 पावर की मोटर, मतलब 16 पावर की मोटर, 16 पावर की मोटर, ठीक है। तो 16 पावर की मोटर, 16 पावर की बैटरी, या 16 पावर का मोटर, जैसे भी आपको सुटेबल हो वैसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब आता है क्यों, ये हो गया 16 पावर की मोटर, ये 16 पावर का हॉर्स पावर, ये हो गया क्यों। क्यों, शतरंग क्यों, 17 तो खतरा, 17 से खतरा, क्यों 17 क्यों, 17 से खतरा, खतरा खतरा, 17 क्यों, मतलब क्यों खतरा, क्यों खतरा, ठीक है, ऐसे याद रखना। अब देखो आगे आगे क्या होता है। ये हो गया 17, और देखो ये दोनों एक साथ याद करना पड़ता है, आर और एस। अब देखो इन चीज दोनों को दिख रहे हैं। अब देखो मैं कुछ लिखता हूँ, फिर वैसे की वैसे ही याद हो जाएंगे। हाँ, 18, क्या कर दो, 19, 19। अब देखो सीधा सा फंडा इसमें ये है कि ये देखो तुम, 18 या 18, 19 या 19, 19 18, 19 18, ये हो गया अपना 18, ये होगा 19, 19 18। आगे समझ में, मतलब जैसे आप आर बोलोगे ना, आर आर, आर कौन है हमारे 18 में, एस बोलोगे कौन से गणित मारा 19 में, एस 9 में नहीं आ रहा, एस कौन से मारा 21 मारा, 22 मारा, 20 मारा, 20 से तो आ रहा है, लेकिन वहां पर टी दे दिया क्योंकि टी 20, ठीक,
आर कहाँ कहाँ आ रहा है? 8 9 10 11 11 हमारा 11 में के 11 अपन पढ़ चुके 11 अक्षर की और 13 14 15 16 17 18 18 में आ रहा है 19 19 में ऐसा है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक, आगे चलते हैं। ये अपना 18 और ये अपना 19। टी टी 20 या 20 20। ठीक है, साइड बैठ यार धुआंधार क्लास है भाई। और ये हो गया अपना 20। अब देखो 1 2 3 4, इन चारों को हम याद करेंगे। ऐसे यू वी डब्ल्यू, ये लो एक्स, हो गया ना 4। क्या 20 पे पहुंच गया अपन? अभी कौन सी सदी चल रही है भाई? 21 में। चल मैं यार थोड़ा सा हो ही आता हूँ। ये आएगा 21 यू, 21। भाई साहब वही बात है कि जैसे मैं, मेरे जो प्यारे हैं, यार प्यारे हैं, फिर मेरे छोटे बच्चे हैं या मेरे भाई के बच्चे हैं, तो उनसे बोलो 21 यू, मुझे एक किस चाहिए, 21 यू। ठीक है, 21 यू। ठीक है, ऐसे भाई थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना यार। जैसे कि अपन को याद करने का, अब जैसे अपने ब्लड रिलेशन है, अगर उसको अपन अपने ऊपर रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो जल्दी होगा। और अपन सोचेंगे कि ये उसकी मम्मी थी, ये उसकी पापा थे, ये उसका भाई था, तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, अपना सब टाइम बिगड़ जाएगा एग्जाम में, अपना अपने क्वेश्चनों को कर नहीं पाएंगे। तो कुछ भी ना कर, देखो पढ़ने में अगर किसी भी चीज को हो रहा है, अपने अकेले में बैठ के अगर तू पढ़ रहा है और यू आ गया 21 यू, प्लीज 21 यू। तो ये वाला यूज भाई यूज करना एक मांगने के लिए, भाई मांगने के लिए यूज करना। एक समझ जाना क्या मांग रहा हूँ। 21 तक अपना पहुंच गया। अब देखो 22, 22 में क्या है? 2 है, तो 1 2, ये लो। एक और तरीका है, अगर अपन बोले जैसे अभी 21वीं सदी चल रही है ना, अगर अपन बोले कि 21वीं नहीं जुड़ेगा, लेकिन 22वीं सदी, 21 में तो अपन ने देख लिया 21वीं, 22 में अपन देखते हैं कि 22वीं सदी, 22वीं सदी, 22वीं सदी। ठीक है, अगर अपन को फिर भी समझ में नहीं आ रहा और बी लिखा आ गया कहीं, देख देखो 1 2, अपन ने 2 1 देखो 2 है ना, ये कहाँ कहाँ यूज कर लिया? 2 बी के लिए यूज कर लिया, ठीक है जी। 12 के लिए यूज कर लिया एल था, ठीक है जी। अब 22 ही तो है, 32 तो नहीं है, 22 ही तो है। 22 के लिए अपन ये यूज करेंगे, 22 के लिए भी यूज करेंगे अपन। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, अब इसको और समझा जाएगा। ये है जी 23 डब्ल्यू। अब देखो 1 2 3, कितने कोने हैं इसमें? कितने कोने थे? 2। ये 2 मुंह का था, ये 3 मुंह का है, तो 3 कहाँ कहाँ यूज कर लिया अपन ने? 3 सी के लिए कर लिया, 13 के लिए कर लिया 3, और अब 23 आ गया। 23 के लिए अपन करें डब्ल्यू। ठीक है, 1 2 3, 3 मुंह का है। ठीक है, अब आ गया एक्स, ये हो गया अपना एक्स। इसमें कितने मुंह हैं? 4, 1 2 3 4। अब देखो 4 कहाँ कहाँ यूज कर लिया? एक डी के लिए, एक 14 के लिए, और एक इस ये एक्स के लिए। तो ये हो गया अपना 24 4, 23 3, 23 3 डब्ल्यू, 22 बी। अगर 22वीं सदी से याद करो तो 22 से कर लो, अगर नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे याद कर सको, 2 है भाई पीछे, बी आ रहा है, ठीक है। डब्ल्यू है, 3 मुंह है इसमें, तो 23 में ही होगा। एक्स है 24 पे याद, मतलब धुआंधार तरीके से करो ना यार, कर रहे हो तो बस ऐसे पढ़ो कि जो कोई किसी को आता ना हो भाई। ठीक है, सब अपने आप में धुरंधर है, लेकिन धुरंधर वही है जो अपने टाइम को बचाए और जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन पेपर को हल करे। धुरंधर वही है भाई, चाहिए रात को 1 बजे खड़ा होकर पढ़ रहा है, फिर 2 बजे खड़ा होकर पढ़ रहा है, लेकिन धुरंधर वही है जो अपने टाइम को मैनेज करता है और एग्जाम में धुआं कर देता है। रिजल्ट आए पड़ोसी जड़े ना, मजे देंगे। ठीक है भाई, अपन को ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ने पड़ी है। आया कुछ समझ? एक बार और करो रिपीट, चलो एक बार और मार दे रिपीट से, मिटा दूं? ठीक है,
ये लो। अब देखो एक बार अपन वैसे ही याद करने की कोशिश करते हैं रिपीटेशन से कि अपन कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, देखो टी, याद करो, T20, T20। ठीक है, एस, सर आपने बताया था एस तो 19 से आता है, 19, 19। ठीक है, एस बना देता हूँ। चलो चलो बताओ एक्स कितना पाएगा। सर आपने बताया था कि यार उसके अगर चार मुंह हैं या चार दिशा में जा रही है तो एक तो चार डी के लिए यूज हो गया, दूसरा चार 14 में जो चार आ रहा है वो एन के लिए हो गया, और जो 24 में चार आ रहा है वो शायद इसी के लिए होगा। तो हाँ, इसी के लिए ही होगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया अपना 24। ठीक है, ठीक है जी। अब अपन आते हैं आर, आर पे। सर आपने बताया था कि आर तो 18 में यूज होता है, तो 18 लिख के देखते हैं। 18 या 18, 18 या 18, तो आर 18। ठीक है, अपन को वी याद करना, वी। सर एक दो, दो, एक बार और दो लगाओ क्योंकि एक दो तो यूज हो चुका बी में, एक दो यूज हो चुका एल में, तो एक ये हुआ यूज। ठीक है, चलो सर ये क्या है, दोबारा बना दो। ये क्या है, ये है जेड, ये है सबसे लास्ट का। सबसे लास्ट का तो और सबसे पहला तो सबको याद होगा, सबसे लास्ट का है तो सर 26 पे ही आ रही। ठीक है, और अब अपना आता है पी। पी कितने पे आता है सर। सर आपने बताया था पी तो 16 पे आता है क्योंकि 16 पावर की मोटर होती है, और मोटर, मोटर तो वही जो बोरिंगों से पानी निकालने में यूज होती है, वही पॉइंट 16 पावर की मोटर, 16 पावर की मोटर यूज करते हैं। 16 पावर, POWER पावर की मोटर, ये 16 पावर की मोटर ऐसी होती है कुछ ऐसे, यहाँ से ज्वाइंट होता है इसमें, इसमें कुछ ऐसे ऐसे गाने होते हैं खाने से, ऐसे ऐसे, और ये पहले जाता है ऐसे पहले जाता है ऊपर, कुछ इस तरीके की होती है, इसमें लेबलिंग होती है ऐसे ऐसे। ये होती है 16 पावर की मोटर। ठीक है, कभी देखो गांव गांव में या आपके आस पड़ोस में जैसे भी हो। अब आता है सर क्यू। क्यू खतरा, 17 तो खतरा, 17 तो खतरा, और खतरा पे क्यू। अब आते हैं सर अपन एफ। एफ फिक्स और सिक्स, फिक्स बोले तो सिक्स। ये हो गया जी, ये हो गया G7। जी बढ़ाओ और बढ़ते ही साथ आ जाता है। आ गया एच, एच को ऐसे कर दो, ये बन गया 8। अब आ जाओ, अब आ जाओ एल, ये हो गया सर 12, ये 12, ये हो गया 12। ठीक है सर, और बताओ, ये हो गया एन, इसको यहाँ खींच दो, 14 बन गया सर। ठीक है, ये हो गया एम, मैं तेरा तो तू मेरा, या तू मेरा तो मैं तेरा, तू मेरा तो मैं तेरा, तू मेरा तो मैं तेरा। अच्छा, ये हो गया जे, इसको थोड़ा ऐसे घुमा दो, ये हो गया ऐसे, तो ये बन गया 10। ये आई, आई नो, आई नो। ठीक है जी, ये है 11वां अक्षर का अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर ए। ठीक है, ये आ गया अपना यू, ये हो गया 21, 21 यू, 21 यू, मतलब 21 एक 20। ठीक है, 21 एक कर दो या एक 21। ठीक है, मोटे मोटे तो याद हो गए जो आपको याद है। ठीक है, चलो कोई नहीं। ये हो गया ई, इसको थोड़ा सा ऐसे हटाओ और यहाँ पे हटाओ, लगा दो। ये है वाई, वाई याद करना पड़ेगा।
चीज, ये छोटी सी याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको मेरी धुआंधार रीजनिंग क्लास? अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर, अपने यारों को जरूर दो, और अपने जो आस पड़ोस के भाई और दोस्त हैं उनको जरूर बताएं कि एक नया चैनल क्रिएट करा है भाई किसी ने, धुरंधर क्लासेस के नाम से, धुरंधर रीजनिंग क्लासेस के नाम से। तो उस उन तक जरूर पहुंचाएं और बेल आइकन को जरूर दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ आपके साथ साथ। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, और ये नहीं बताऊंगा किस तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने जो ये सारी चीज़ें जो पढ़ाई है ना, मैंने अपने उससे पढ़ाई है। मैंने 2000 2019 में पढ़ाई शुरू करी थी, तो मैं यूट्यूब चैनल वगैरह सारे टीचरों से पढ़ा हूँ आखिरकार में। और मैंने भी देखा है कि यार लोग बाग ट्रिक कैसे बनाते हैं, तो मैंने ये बनाई है ना, देखो ये री 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 ये 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 तो देखो सबको पता। ये सारी चीजें मैंने अपने आप से करी हैं, और मुझे लगता है कि मैं जैसे मैं आपको बताऊंगा तो आप भी मेरे साथ साथ में आगे बढ़ पाओगे। इसीलिए आज के लिए